बीजेपी की बी टीम बन गई बीएसपी। यूपी में चल रही है नूरा कुश्ती। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, मायावती ने दिया करारा जवाब। यूपी में बीजेपी के खिलाफ मजबूत दल साथ आने को क्यों नहीं तैयार। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि इस बार वो क्लीन स्वीप कर देगी। किसी भी दल से उसका कोई मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा। लड़ाई दूसरे नंबर को लेकर दिखाई दे रही है। कहीं कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में लड़ाई होनी है। कांग्रेस तो कहीं भी लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। इस बीच अखिलेश यादव ने इस बात का दावा कर सनसनी फैला दी है कि बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम बीजेपी कार्यालय से तय हो रहे हैं। बीजेपी अपनी मनपसंद उम्मीदवारों को बीएसपी के टिकट पर चुनाव में उतारती है। ये उम्मीदवार खुद तो चुनाव में हार जाते हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी को एक बड़े वोटों के अंतर का नुकसान पहुंचा देते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बात का दावा किया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों के चलते ही बीजेपी को जीत हासिल हुई। उम्मीदवार ऐसे दिए गए थे जिनका हारना तय माना जा रहा था, लेकिन इन उम्मीदवारों की मदद से बीजेपी चुनाव जीत गई। अखिलेश यादव ने इस बात का दावा किया कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है, इसलिए प्रदेश की जनता से उसका मोह भंग हो चुका है। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर मायावती ने भी करारा जवाब दे दिया। मायावती ने कहा कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी घोर जातिवाद और बहुजन विरोधी पार्टियां हैं। कोई किसी से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी के आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश भी देख रहा है कि कौन किसकी बी टीम बनकर काम कर रहा है और अभी भी उसी रूप में सक्रिय है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और अखिलेश यादव खुद बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। 2017 में सरकार बनते ही बीजेपी ने अखिलेश यादव के कई कामों को लेकर जांच कराई थी, जिसका परिणाम आज तक निकलकर सामने नहीं आया। राम गोपाल यादव बीजेपी की प्लानिंग का बड़ा हिस्सा हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अक्सर उनके संबंध होते हैं। बीजेपी के लोग जो भी कार्यक्रम बनाते हैं उसमें उनकी दमदार सहभागिता होती है। अखिलेश यादव कहीं उनके लिए खड़े नहीं हो सकते, वह केवल अल्पसंख्यक वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच अब बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगा दिए हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि हमारे सभी सांसद अभी से ही फील्ड पर हैं। पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है, हम उसी के आधार पर चुनाव के मैदान में जाएंगे। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए विश्वनाथ पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी मायावती की नीतियों का नकल करती है। बीएसपी के कैंडिडेट तो बीजेपी के कार्यालय से तय नहीं होते, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति जरूर आरएसएस के दफ्तर से तय होती है। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि अभी हाल ही में आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे, वहां अखिलेश यादव के चचेरे भाई चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश यादव ने वहां एक भी दिन प्रचार नहीं किया। अगर आरएसएस का दबाव नहीं था, अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनकर काम नहीं कर रही थी, तो आखिर क्यों चुनाव प्रचार नहीं किया गया। रामपुर में चुनाव होता तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए जाया भी जा सकता था। वहीं जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से चुनाव लड़ती हैं, तो रात दिन गली गली खाक छानते हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, इसलिए वहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अखिलेश यादव से पूछकर उतार दिया था। बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो समाजवादी पार्टी के कुनबे से ही निकाला गया था, जो मुलायम और शिवपाल यादव को अपना गुरु बताता था। ये मिली भगत नहीं है तो क्या है। पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि मोदी जी को ही चुनाव जीतना चाहिए, उन्हें फिर से देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो दोनों पिता पुत्र मंच पर पहुंचकर कान में बातें करते हैं। ये बी टीम नहीं है तो और क्या है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीएसपी की नीति मायावती बनाती है, जबकि समाजवादी पार्टी की रणनीतियां आरएसएस के कार्यालय पर चलती है और उनके ही कार्यालय पर समाप्त हो जाती है। समाजवादी पार्टी के द्वारा मुस्लिम समुदाय का वोट लेकर उनका सबसे बड़ा हितैषी बना जाता है, लेकिन जब उन पर मुश्किलें आती हैं तो ये अलग खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम समुदाय ने पूरी ताकत के साथ इन्हें वोट देकर देख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।